Good morning, students. Today we will discuss about mutations. ठीक है, 12th क्लास म्यूटेशंस. कल हमने सेक्स डिटर्मिनेशन तक कर लिया था. आज हम म्यूटेशंस के बारे में करेंगे. म्यूटेशंस जनरली स्टूडेंट्स म्यूटेशन 2 टाइप्स की होती हैं, जीन म्यूटेशंस और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस. जीन म्यूटेशंस अगेन 2 टाइप्स की होती हैं, एक पॉइंट म्यूटेशन, एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. क्रोमोसोमल म्यूटेशन में स्ट्रक्चरल वेरिएशन या एबेरेशंस हम कहते हैं वो आएंगी, या फिर न्यूमेरिकल वेरिएशंस आती हैं. स्ट्रक्चरल वेरिएशंस में या तो डिलीशन, कुछ पार्ट डिलीट होगा, डुप्लीकेशन डुप्लीकेट होगा, या इन्वर्जन सीक्वेंस बदलेगी. न्यूमेरिकल में हम देखते हैं 2 तरह के केसेस आ सकते हैं, या एन्यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी. और एन्यूप्लॉइडी में ट्राइसोमी और मोनोसोमी, ये 2 तरह के केसेस होते हैं जो हम इस फ्लो चार्ट में जो हम देख रहे हैं वो हम स्टडी करेंगे. जीन म्यूटेशन जनरली स्टूडेंट्स रिजल्ट इन अल्टरनेशन इन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस डीएनए और चेंज इन बेस और देयरबाय चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन एक सिंगल बेस पेयर को भी इन्वॉल्व कर सकती है, सिंगल बेस में चेंज हो सकती है, तो इसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे क्योंकि बिल्कुल स्मॉल स्केल पे म्यूटेशन हो रही है. क्लासिकल एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन का सिक्कल सेल एनीमिया. सिक्कल सेल एनीमिया हमारे पास जो है वो पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जांपल है. अब है डिलीशन. डिलीशन है, इंसर्शन है, डुप्लीकेशन है, एडिशन है. ये 1 और 2 बेसिस इन ए डीएनए रिजल्ट्स इन चेंज इन रीडिंग फ्रेम. अगर आपके पास GACCA है रीडिंग फ्रेम में, अगर यहाँ कोई इंट्रोड्यूस हो जाता है A, तो अपने आप ही GACCA ये बन गई सीक्वेंस. जबकि ये पहले अगर हम ऐसे देखें तो ये A ना हो तो क्या होगी, GACCAC. तो ये रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाती है, चाहे एक इसमें से कम हो जाए, चाहे एक इसमें ज़्यादा हो जाए, चाहे डुप्लीकेट हो जाए, तो रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाती है. आपको पता है हमने जेनेटिक कोड पढ़ा है, तो जेनेटिक कोड में यही है कि अगर रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाती है तो वो अमीनो एसिड की जो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है वो भी चेंज हो जाएगा. स्ट्रक्चरल अल्टरनेशन जो क्रोमोसोम की होती हैं वो या तो लॉस और गेन ऑफ लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए. क्रोमोसोम का थोड़ा लार्ज स्केल की म्यूटेशन हो जाती है क्योंकि जीन जो है वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं. व्हेन मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट. कई बार ऐसे भी होता है कि होमोलोगस पेयर जो है क्रोमोसोम की, उसके मेंबर सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं एनाफेज 1 के दौरान मियोसिस में. तो इस तरह से एन्यूप्लॉइडी यानी लॉस और गेन हो जाता है 1 और मोर क्रोमोसोम का. किसी में एक ज़्यादा चला जाएगा, किसी गैमेट में नहीं होगा, तो इसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं. कई बार फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में, जिससे पॉलीप्लॉइडी हो जाती है. पॉलीप्लॉइडी का मतलब है मोर देन 1 पेयर का एग्जिस्ट होना किसी क्रोमोसोम का, इन विच सेल हैज़ 3, 4 और मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है. फिर इसके बाद हमारे पास आता है फिज़िकल और केमिकल एजेंट्स जो कि ये चेंजेस लेके आते हैं. इन चेंजेस के भी कारण होते हैं, चाहे वो फिज़िकल हों चाहे वो केमिकल हों. और फिज़िकल और केमिकल कारण जितने भी हैं हमारे पास, उनको हम कहते हैं कि वो हैं म्यूटाजेंस, द सब्सटेंसेस विच कॉज चेंजेस. म्यूटेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशंस. इसके बाद हमारे पास आता है पेडिग्री एनालिसिस. पेडिग्री एनालिसिस पेडिग्री एनालिसिस जो होता है, ये पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है कि इनहेरिटेंस पैटर्न को चेक करना किसी ट्रेट के. इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग्स, जो कि ऐसे ट्रेस नहीं किया जा सकता क्रॉसिस से, उन कैन नॉट बी स्टडीड बाय क्रॉसिस एज इन अदर ऑर्गेनिजम्स. तो इसको हम
ट्रेस करते हैं कि किसी स्पेसिफिक ट्रेट की इनहेरिटेंस कैसे चल रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एबनॉर्मेलिटी कोई चेक करनी है, इसको हम ह्यूमन जेनेटिक्स भी कहते हैं और ये हमारा पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी स्टडीड बाय क्रॉसेस एज इन अदर ऑर्गेनिजम्स। कंट्रोल्ड क्रॉसेस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ह्यूमन में। प्रोजेनी जो है बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, तो फिर इनको चेक करना इतना ईजी नहीं रहता। पेडिग्री चार्ट में हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, जो जैसे कि सर्कल्स अगर यूज़ कर रहे हैं वो फीमेल को शो करने के लिए करते हैं, स्क्वायर हम मेल्स को शो करने के लिए करते हैं, और मेटिंग के लिए भी हम करते हैं। मेटिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं हम लोग। तो इसका एग्जांपल अगर हम, ये है हमारे पास, ठीक है, ये सिंबल्स हैं जो हम पेडिग्री एनालिसिस में जनरली यूज़ करते हैं। ये मेल के लिए करते हैं, स्क्वायर इज़ यूज्ड फॉर मेल। फीमेल के लिए सर्कल, जिसका सेक्स जो है वो अनस्पेसिफाइड हो उसके लिए इस तरह से। इंडिविजुअल अगर अफेक्टेड हो तो उनको इस तरह से हम कलर कर देते हैं बीच से। मेटिंग को शो करने के लिए हम लोग लाइन लगाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल बीच में। रिलेटिव्स की मीटिंग हो तो हम उसमें डबल लाइन लगाते हैं। अगर पेरेंट्स हैं और इनके चिल्ड्रन दिखाने हैं तो इस तरह से लाइन लगाएंगे। पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज़, पेरेंट्स और मेल चाइल्ड है जो कि स्क्वायर से हमने शो कर रखा है लेकिन ब्लैक कर रखा है अंदर से, यानी ये डिजीज़ से अफेक्टेड है। और अगर अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हो तो उसको हम सिंगल ऐसे ही यूज़ कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास पेडिग्री एनालिसिस में यूज़ होने वाले कुछ सिंबल्स हैं। फिर हमारे पास आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में मतलब, और डिसऑर्डर्स दो तरह के हैं हमारे पास, क्रोमोसोमल और जेनेटिक। तो हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को देख रहे हैं। पहले जेनेटिक डिसऑर्डर्स में पहला आपका आता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। में दो तरह में बंटे हुए हैं ये, एक मेंडेलियन और एक क्रोमोसोमल। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होंगे जनरली ये सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से होते हैं। ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, ये रिसेसिव भी हो सकते हैं। और डिसऑर्डर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मेंडल्स के प्रिंसिपल ऑफ हेरेडिटी जो दे रखे हैं उनको फॉलो करते हैं। जैसे ऑटोजोमल भी है ये, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। सेक्स लिंक्ड भी है इनमें, जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एट्सेट्रा। जो इनहेरिटेंस है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की, उसको हम पेडिग्री चार्ट में दिखा सकते हैं। ऑटोजोमल डोमिनेंट भी और ऑटोजोमल रिसेसिव भी और सेक्स लिंक्ड भी, सभी तरह से दिखा सकते हैं हम, जैसे कि इन्होंने इसमें दिखा भी रखी थी हमारे पास। ये ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट दिखा रखा है इन्होंने, और इसी तरह से ये ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट दिखा रखा है, और ये सेक्स लिंक्ड दिखा रखी है। अब हमारे पास आता है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया हेमोफीलिया, इसको हम ब्लीडर्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। आपको ऑटोजोमल का कोई भी नहीं है स्टडी करने के लिए, आपको सेक्स लिंक्ड के ही हैं, ठीक है। ओके, तो डिफेक्टिव एलील जो है इसमें एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है। डिफेक्टिव एलील इसमें एक डिफेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व हुआ है, उस प्रोटीन के कैस्केडे का वो एक हिस्सा है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एबनॉर्मली होती है, डिलेड होती है इस प्रोटीन की फॉर्मेशन की वजह से, और नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। ज़्यादातर मेल्स इसमें ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं, फीमेल्स कम, क्योंकि मेल्स के पास ओनली एक एक्स क्रोमोसोम है
और रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। फीमेल में जो है वो 2X क्रोमोसोम है, तो पॉसिबिलिटी कम रहती है, वो दोनों ही रिसेसिव कंडीशन में होमोजाइगस में आएंगे, तो मदर जो है वो, ये फीमेल जो है वो इफ डिफेक्टिव होती है, अदरवाइज शी विल बी कैरियर ओनली। तो ये हेट्रोजाइगस फीमेल जो है कैरियर होती है। और इसका एक एग्जांपल भी है क्वीन विक्टोरिया, जो कि इस डिजीज़ की कैरियर थी और उसने बहुत सारे हेमोफिलिक डिसेंडेंट्स प्रोड्यूस किए थे। इसके बाद आपके पास अगला आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये भी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जो कि म्यूटेंट जीन्स में X क्रोमोसोम में प्रोड्यूस होता है। इसमें रेड ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं जो पेशेंट्स हैं, विक्टिम्स हैं। लगभग 8% ऑफ मेल्स में होता है और 0.4% ऑफ फीमेल्स में पाया जाता है। कलर ब्लाइंड फीमेल्स रेयर होती हैं, कलर ब्लाइंड मेल्स जो हैं वो मिल जाते हैं। हेट्रोजाइगस फीमेल नॉर्मल विजन की होती है, लेकिन वो कैरियर रहती है, जिस तरह से हमने हेमोफीलिया में पढ़ा। फिर है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है एक रिसेसिव म्यूटेंट एलील होता है ऑटोसोम पे, क्रोमोसोम नंबर 7 पे। इसकी वजह से होता है ये, और ये जीन प्रोड्यूस करता है यूनिक ग्लाइकोप्रोटीन, जो फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस को एबनॉर्मली हाई विस्कोसिटी का कर देती है। एंड दिस टाइप ऑफ म्यूकस इंटरफेयर्स विद द फंक्शनिंग ऑफ मैनी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स होगी, लिवर ग्लैंड्स होगी, पेनक्रियाज हो गए, लंग्स हो गए, एट्सेट्रा। फिर है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है एक म्यूटेंट रिसेसिव एलील है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाया जाता है। क्रोमोसोम नंबर 11। ठीक है। अब ये म्यूटेंट एलील जो है ये बनता है जब ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन बेलीन से हो जाता है 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन पे हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन में 2 चेन होती हैं, अल्फा और बीटा। बीटा का ग्लूटामिक एसिड वेलिन अमीनो एसिड रिमूव कर देता है सब्स्टिट्यूट, जिसकी वजह से कोडिंग चेंज हो जाती है और बीटा ग्लोबुलिन चेन जो है वो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने लगती है, जिसको कि हम कहते हैं सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस, सिकल शेप दे देती है सेल को। और ये एबनॉर्मली एक पेयर है HBA-HBS, उसकी वजह से होता है ये। फीमेल जो है वो ज़्यादातर जो HBA-HBS हैं ये कैरियर्स होते हैं, HBS-SBS जो हैं वो डिफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये इतना हम पढ़ लेंगे, बाकी फिनाइल कीटोन्यूरिया से कल करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।